हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा मैं किस तरह से पूजा की तैयारी कर रही थी। तो सबसे पहले मैं आप लोग को अल्पना दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर मैंने बनाया है ना, सुंदर। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरा कैसे बना है। बच्चे को देख के मैंने तैयार किया है। प्राची को पायल पहन के द्वारी पे बैठी हुई है और थोड़ा सा मूड ज़रा सैड सैड है, क्योंकि उसकी फ्रेंड नहीं आई है, वो अकेली हो जा रही थी, इसलिए सैड है। फ्रेंड देख के मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने प्राची को तैयार किया है सुबह सुबह नहाने के बाद। और प्राची भी बहुत प्यारी लग रही है येलो लहंगा में, और इसको मैंने साड़ी जैसे ड्रैप किया हुआ है। और हम लोग अभी पूजा के लिए जाएंगे। तो पूजा करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो नहा धो के तैयार हो जाते हैं। देखिए प्रसाद फूल लेकर के मैं अभी जा रही हूँ तैयार हो करके। और मैं यहाँ जहाँ पे गाना सिंगिंग वगैरह गाते हैं उस जगह पे वहाँ तो अब मैं आ चुकी हूँ। अभी यहाँ देखिए माँ सरस्वती की प्रतिमा मैंने यहाँ स्थापना की है हम लोगों ने। जय माँ सरस्वती। तो आप लोग देखिए कितना खूबसूरत सजाया गया है, हमारे भतीजों ने और सजाया था। तो रात में बहुत मेहनत की थी, प्राची भी साथ में हेल्प की थी। ये वाले अल्पना भी मैंने ही बनाए हैं साथ में चावल से। आप अगल बगल बुक्स वगैरह रख दी है ताकि माँ का आशीर्वाद बना रहेगा। यहाँ प्राची अपना पापा के साथ में है और इधर हम भैया के जो स्टूडेंट है वो सभी है। हम लोग अभी पूजा स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ देखिए सब अपने फैमिली के साथ कितने खुश हैं, है ना। तो इस तरह से आप लोग भी खुश रहिएगा। देखिए ये प्रसाद फूल दिए कितने खूबसूरत लगते हैं, माँ सरस्वती को ये बहुत ही प्रिय होते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता देती हूँ कि प्रिय में माँ सरस्वती के 4 कलर होते हैं और उस कलर को माँ बहुत पसंद करती है। तो वो कलर है गुलाबी, आसमानी, बैगनी और ये सफ़ेद कलर। ये 4 कलर माता को बहुत ही प्रिय हैं और इसी वजह से माँ प्रसन्न होती हैं। काला कलर पहनने से बचना चाहिए, तो बैगनी कलर पहन सकते हैं। ब्लैक कलर पहन करके माँ के पास नहीं जाए, नहीं तो फिर माँ का आशीर्वाद नहीं होता, वो खुश नहीं होती है। देखिए माँ कितनी खुश लग रही है, लग रहा है कि वो मुस्कुरा रही है। और ये हमारे पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। मैं हाथ जोड़ प्रणाम कर रही हूँ। मेरे भतीजा वहाँ पे बैठे हैं और इस तरह से हम लोग घर पे इसी तरह पूजा पाठ त्यौहार मनाते हैं मिलजुल कर हर साल की तरह। लास्ट ईयर तो मैंने प्राची को पहला अक्षर लिखवाया था, मतलब माँ सरस्वती के यहाँ पे बैठ कर के, तो मैं ब्लॉग नहीं लगा पाई। तो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर माँ को घी के दिए जलाए जा रहे हैं। अखंड ज्योति होगी जब तक कि हम उसे विसर्जित नहीं कर पाएंगे। विसर्जित करने के बाद फिर उसे ऑफ किया जाता है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इतनी सुंदर घर पे सजा करके जब पूजा होती है तो बहुत ही आनंद खुशी लगता है और जिसके वजह से माहौल और भी अच्छा हो जाने लगता है। देखिए भतीजे कितनी खुश लग रही है और ये भतीजी है, ये लोग अच्छे से यहाँ पे बैठे हुए हैं सब। और भैया की स्टूडेंट है सोनी, ये बहुत अच्छा सिंगिंग भी करती है। तो ये प्रसाद वितरण करने का जो तैयारी चल रहा है उसका। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पंच मेवा भी रखे हुए हैं, कुछ फल प्रसाद रखे हैं। अब जब पूजा स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे फल प्रसाद रख करके हम लोग माँ का आवाहन करेंगे, उनको अर्पित करेंगे। यहाँ पे इतने सारे प्रसाद हैं, उसको मैं बांटूंगी। आप देखिए यहाँ पे नारियल फोड़ने वाली हूँ, तो नारियल को भी मैं यहाँ पे लग रहा है कि कैसे करूँ, क्योंकि मेरे फास्टिंग में हूँ अभी। तो फूल प्रसाद लेकर के मैं पूछ रही थी कि कैसे करूँगी, क्योंकि घर पे मैं नारियल नहीं
ऐसे करती थी, फोड़ती थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, इसलिए मैं वो पूछ रही। और इस तरह से हम लोग अपना पूजा को प्रारंभ करते हैं। तो अभी तो हम अपनी तैयारी ही लगे हुए थे, तो इस तरह से यहाँ पे बाकी लोगों की पूजा हो चुकी है। पहले तो भैया के स्टूडेंट और भैया पूजा करते, स्थापना करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे खुद ही कर लेते हैं पूजा पाठ, स्थापना भी। तो हम लोग अभी तैयार होकर के आए ही हैं। तो प्राची के पापा और हम अभी पूजा शुरुआत कर दिए हैं। और प्राची हम लोग के साथ नहीं आ रही है, क्योंकि वो तो अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी ना बाहर में बैठ कर के, तो इसीलिए वो वहाँ पे बैठी हुई है। और नहीं आई तो फिर वो प्रसाद खा रही थी। ये साथ में सोनी भी है, तो सोनी के साथ में वो दोस्ती कर ली है। उसकी जो भैया की स्टूडेंट है, सोनी के साथ दोस्ती कर ली है, तो उसके साथ वो इंगेज हो गई थी। तो इस बार प्राची बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दी है। तो देखिए, क्योंकि उसको फ़ोटो खिंचवाने और वीडियो बनाने का तो कोई मूड ही नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे पूजा पाठ शुरुआत कर चुके हैं, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, माँ का धन्यवाद देने के लिए। यहाँ देखिए, माँ का आशीर्वाद हम लोग को ज़रूरी नहीं कि हम उससे ले, हम उनको देना भी तो चाहिए ना। तो हम धन्यवाद देना है, उनके अनुसार जो भी होता है अच्छे होता है। तो हम लोग को उनका आशीर्वाद है। हमने उनके आशीर्वाद से अपनी पढ़ाई की, अपने जो म्यूज़िक है उसको कंटिन्यू रखा हुआ है हमारे अंदर में, जो भी चीज़ें हैं। और कला संस्कृति, ये सब माँ सरस्वती की तो देन होती है ना। तो हमें तो उनको धन्यवाद करना बनता है, तो हम उन्हें धन्यवाद भी करते हैं। और उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे, इसके लिए भी हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उनका आशीर्वाद से घर परिवार जो होता है वो सुखी होता है। बच्चों के लिए आप लोग ज़रूर प्रार्थना करें, माँ सरस्वती बहुत ही प्रसन्न होती है। बच्चों के लिए स्पेशली होती है पूजा, क्योंकि ये बच्चों की जो पढ़ाई की शुरुआत होती है, LKG टू आप 10th क्लास जो फाइनल एग्ज़ाम तक के बच्चे होते हैं, उन सबको ज़रूर पूजा करनी चाहिए माँ सरस्वती का। और वैसे भी मैंने एक ब्लॉग पे डाला था बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, तो आई होप कि आप लोगों ने बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी उस तरीके से करवा दी होगी और बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे बच्चे लोग। देखिए, यहाँ पे माँ को मैंने अर्पित कर दिया है पुष्प। और अब मैं अगरबत्ती जलाऊंगी। तो इसका का जो साज सजावट है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सरप्राइज़ हो गई थी सुबह ही, क्योंकि मैं रात को नहीं देखी थी, मैं दूसरे काम में बिजी थी रात में। तो ये रात में तैयारी की गई है भतीजों ने, मेरे 2 भतीजे हैं, और वो लोग यहाँ पे आकर के मेहनत कर रहे थे, सजा रहे थे। साथ में स्टूडेंट की भी बहुत बड़ी भूमिका है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे हर साल पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ गाना बजाना और पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए बच्चे भी हैं, तो उनके लिए, अपने बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए भी पूजा पाठ की जाती है। तो आप लोग भी पूजा पाठ ज़रूर कीजिएगा। इस साल की जो कन्फ्यूज़न थी कि 2 या 3 को मनाना है, तो ये कन्फ्यूज़न कोई बात नहीं है। ये 12 बजे, 2 तारीख के 12 बजे से शुरू होकर के सुबह 7 बजे तक की जो लगन है वही है, यानी कि 2 दिन तक ही है, पर थोड़े समय के लिए है। तो बहुत जगह पे 2 तारीख को, बहुत जगह पे 3 तारीख को मनाई जाएगी। तो हम लोगों ने 2 ही तारीख को मना ली, क्योंकि यहाँ पे सभी पहले से डिसाइड किए थे कि 2 तारीख को होना है। तो 2 तारीख को हम सरस्वती माँ की स्थापना की, उनकी पूजा अर्चना की, उनका आशीर्वाद लिए। 3 तारीख को भी है, सभी स्कूल कॉलेज में कहीं कहीं पे 3 तारीख को है, और 2 तारीख को भी हो गई है। तो देखिए, हमने अपनी पूजा जो है वो कंप्लीट कर ली है। और थोड़ा से अभी आशीर्वाद लेने का समय आ गया है, तो हम लोगों ने इस तरह से पूजा पाठ कर लिए और माँ का आशीर्वाद भी लिया। तो हमारे घर पे इसी तरह से हर साल की तरह पूजा होती है, तो हमने इस बार भी अच्छे से पूजा पाठ की। तो माँ सरस्वती हर किसी के परिवार में सुख समृद्धि लाए और माँ का आशीर्वाद बने रहे। तो हम लोग इस तरह से देखेंगे कि ये पूजा अभी ख़त्म नहीं हुई है। हम लोगों ने पूजा जब शुरुआत की थी तो इस तरह से की, और जब हम लोग अभी
पूजा पाठ करने के बाद माँ का तो आशीर्वाद लेना ही है। तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो प्रसाद में हम लोगों ने फल का प्रसाद ग्रहण किया, तो फल फ्रूट। और यहाँ तो मेरे फैमिली बैठी हुई है और बच्चे भी हैं जो भैया के स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे बैठाया गया है। तो अब हम लोग यहाँ प्रसाद खाने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए ये है खिचड़ी का भोग और खीर भी है। तो हस्बैंड शुरुआत कर दिए हैं, और तो यहाँ पे जब प्रसाद खाना शुरू हो गया तो वो इतना खुश हैं कि बता नहीं सकते। वो कुछ बता रहे हैं, तो वो बोल रहे कि ये जो खिचड़ी है ना बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छा बना है, जो पहली बार ही नहीं कई बार खाए हैं। और वो भाई अरुण भैया हैं जो भैया के स्टूडेंट हैं, हमारे भैया लगेंगे, तो उन्होंने ही ये खिचड़ी ये भोग तैयार किया है, वो भी अकेले। तो हर साल की तरह बनाते हैं वो खिचड़ी। अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं नानी के घर, जो कि हमारे घर से कम 8-9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। कभी कभी यहाँ पर भी आ जाते हैं और प्रसाद देने के लिए, या तो और भी कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे मेरे मम्मी पापा जो तबीयत ख़राब रहती है तो हर बार यहाँ पे आते रहते हैं। तो मैं प्राची थोड़ा से हाय हेलो कर रहे हैं, तो इसलिए कि वो थोड़ा से पूरा घर में घूमना चाहती है। तो हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो माँ बेटी बहुत इन्जॉय करते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अभी तबीयत ख़राब है, तो वो हम लोग को भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं कि कहाँ क्या करना है। तो बस मेरी गुड़िया जो है ऊपर छत पे जा रही है, और छत पे उसको जाना अच्छा लगता है हर बार की तरह। देखिए कितना प्रिटी लग रही है लहंगा में। और बता दूं कि ये लहंगा मैंने ही डिज़ाइन किया है, रात में बनाई थी, और ब्लाउज़ बनाई है जो बहुत ही अच्छे लग रहा है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे आई, और ये पता नहीं क्या देख रही है। ये तो स्टोर रूम है, जहाँ पे छत में एक स्टोर रूम हुआ करता था, वहाँ पे मैं आई हूँ। इस जगह पे एक बेड भी लगी हुई है, और आप देखिए ये छत वाला एरिया है, टेरेस एरिया, जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ। यहाँ पे मैंने अपना पूरा समय गुजारा था। और इस जगह पे देखिए मेरे जो फ्लावर्स हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग लग रही थी मुझे, तो अभी घर पे हैं। तो मेरे घर पे जो भी चीज़ें हैं ना, तो मुझे बहुत ही प्यारे होते हैं। तो मैं यहाँ पे फूल बगीचे दोबारा देख रही हूँ। वो गाना याद है ना, कहाँ गए, वो गाना मुझे याद आ जाता है जब मैं छोटी थी, तो बहुत ही ख़राब लगता है। गया वो बचपन, गई वो यादें, बेगाने हो गए सारे वो सपने। वाला गाना मुझे बहुत ही याद आती है, क्योंकि माँ पापा के साथ रहकर किस तरह से गुजारे थे। तो थैंक यू।